नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज बात करेंगे सोयाबीन की फसल पे खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। किसान साथियों, काफ़ी किसानों की ये समस्या रहती है कि कौन से खरपतवार का कॉम्बिनेशन सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग करना चाहिए और किस किस कॉम्बिनेशन में कैसी कैसी मात्रा में इन खरपतवारों का यूज़ खेत में किया जाना चाहिए, ताकि फसल पर जो साइड इफ़ेक्ट हो वो ना हो और खरपतवार पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे कि सोयाबीन की जो फसल है उसमें खरपतवार नियंत्रण की किस पद्धति से, किस तरीके से कंट्रोल अच्छे से किया जा सके। तो स्वागत है किसान साथियों। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस या और जो जानकारी आपको यूट्यूब चैनल पर दी जाती है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान साथियों, जिन किसानों ने सोयाबीन की फसल लगाई है उनकी लगभग बुआई के बाद में 20 से 25 दिन की अवस्था जो होती है वो खरपतवार नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम अवस्था होती है। जब आपकी फसल 2 से 3 पत्ती की अवस्था पर आ जाए उस समय आपको फसल पर खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा का प्रयोग कर लेना चाहिए, ताकि आपकी फसल खरपतवार रहित हो और सही तरीके से ग्रोथ कर सके। तो किसान साथियों, इसी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से खरपतवार नाशक यूज़ करना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए कौन कौन से खरपतवारों का। तो आज बात करेंगे सोयाबीन में कि खरपतवार होते कौन कौन से हैं। तो किसान साथियों, सोयाबीन की जो फसल है इसमें जो खरपतवार होते हैं वो चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे कि सकड़ी पत्ती की बात करें तो सामा, आपका दूब घास, और चौड़ी पत्ती में बात करें तो बोकना, बोकनी, मटरी, दिवालिया, कैनिया, इस प्रकार की घासें सोयाबीन की फसल में होती है। गाजर घास, ये बहुत ही ज़्यादा जिद्दी खरपतवार होते हैं। तो इनके लिए एक दवा से पूरी तरीके से कंट्रोल बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तो अधिकतर ये देखा है कि इनका जो कॉम्बिनेशन रहता है अलग अलग दवाइयों को मिला के आप फसल पे स्प्रे करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं। तो किसान साथियों, बात करते हैं कि इन चौड़ी और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, ताकि जो अपने खेत में खरपतवार है वो सही तरीके से नियंत्रण हो। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी जब खरपतवार नाशक आप फसल में डालें, कोई भी फसल है, तो खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए और जो खरपतवार की अवस्था है वो 2 से 3 पत्ती की अवस्था होनी चाहिए, तभी आपको खरपतवार नाशक दवा का सही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आप सोयाबीन की फसल में जो खरपतवार नाशक डाल सकते हैं वो कॉम्बिनेशन जो है वो इस प्रकार है कि आप इमेजाथाइपर जो 10% में आता है आप उसको लीजिए, और क्लोरीम्यूरन इथाइल, ये जो डिब्बी आती है चौड़ी पत्ते के खरपतवार नाशकों के लिए यूज़ की जाती है, आप इसको, और कॉम्बिनेशन के रूप में आप गैलेंट जो कॉर्टेवा कंपनी का आता है होलोक्सिफ्लॉप आर मिथाइल 10.5% इसी करके आता है, इसका आप कॉम्बिनेशन बना के यूज़ कर सकते हैं। या आप इनका जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनाना है कि आपको जो इमेजाथाइपर है 1 लीटर और क्लोरोम्यूरन इथाइल इसकी 2 डब्बी लेना है, और आपको इन दोनों का घोल बनाना है 3 एकड़ के लिए। और होलोक्सोफ्लॉप आर मिथाइल जो है इसकी आपको 500 ml मात्रा लेनी है। तो इस कॉम्बिनेशन को आपको 3 एकड़ में यूज़ करना है। ये आपका चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत शानदार उपाय होगा।
और अगर आप इसी कॉम्बिनेशन में अगर आप चाहते हैं कि गैलेंट ना मिला के आप फ्यूजीफ्लेक्स जो सिंजेंटा का आता है आप उसको मिला सकते हैं। उसकी आपको लगभग 300 से 350 ml मात्रा लेनी है। जो फ्यूजीफ्लेक्स होता है वो सिंजेंटा कंपनी का आता है, तो उसको आपको इमेज़ाथाइपर प्लस क्लोरीम्यूरोन की जो डिब्बियाँ आती है उसकी 2 डिब्बियाँ, और ये फ्यूजीफ्लेक्स जो सिंजेंटा कंपनी का आता है इसको आपको मिला के यूज़ करना है। तो इमेज़ाथाइपर और क्लोरीम्यूरोन की जो डिब्बियाँ उनको एक साथ मिला लीजिए और फ्यूजीफ्लेक्स को आप अलग से इस्तेमाल कीजिए। तो इनको भी आप 3 एकड़ में आराम से स्प्रे कर सकते हैं, और ये चौड़ी पत्ती सकड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों पे शानदार रिजल्ट आपको देंगे। अब बात करते हैं किसान साथी जो सिंगल जो पहले से ही प्रीमिक्स हर्बिसाइड आते हैं उसके बारे में। जैसे कि यूपीएल कंपनी का आता है आइरिस, इसमें सोडियम एसिफ्लोरफेन प्लस क्लोडिनिफॉप प्रोपेजिल होता है। इसको आपको 400 से 500 ml प्रति एकड़ स्प्रे करना है। इसकी जो डोज होती है, ये सॉयल कंपनी का पटेला और ये यूपीएल का आइरिस, ये दोनों में सेम टेक्निकल होता है। तो आपको इसकी 400 से 500 ml के बीच में, नॉर्मली 400 ml आप 1 एकड़ में इस्तेमाल करिए। तो ये आपके चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों पे शानदार रिजल्ट आपको देंगे। अब किसान साथियों बात करते हैं कि जो हर्बिसाइड हम लोग यूज़ करते हैं, या अधिकतर किसान लोग जो हर्बिसाइड यूज़ करते हैं वो ज़्यादा पावरफुल, या ये कहें कि मौसम अनुकूल ना होने के कारण या डबल स्प्रे हो जाने के कारण पत्तियों पे जलन, स्कॉर्चिंग, या कहें कि फसल को बुखार आना या झटका लगना जो आता है वो देखने को मिलता है। तो एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं कि मैंने कई किसानों को ये डलवाया है और रिजल्ट भी इसके अच्छे देखें। जो मल्टीप्लेक्स कंपनी का समरस टॉनिक जो आता है एमिनो एसिड्स वाला, आप उसको सोयाबीन की फसल में कोई भी नींदनाशक अगर डाल रहे हैं तो आप समरस जो आता है उसको आप 20 से 25 ml पर टैंकी आप प्रयोग करिए नींदनाशक के साथ में। तो आपकी जो फसल है उस पर झटका नहीं आएगा, स्कॉर्चिंग नहीं आएगी, और चारा आपका पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। इसमें अधिकतर और लंबे समय तक आपको सोयाबीन की फसल में खरपतवारों से नियंत्रण मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आपको ये जो जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने YouTube चैनल किसान एकड़ को सपोर्ट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या है कि मुझे वीडियो बनाने का, नई नई जानकारी लाने का मोटिवेशन मिलता है। तो किसान साथियों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, और ये चाहता हूँ कि आप लोग जो जानकारी इस YouTube चैनल पे प्राप्त करते हैं उससे अपनी फसल पे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें। जानकारी जो मिलती है वो प्रैक्टिकली होती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये डाली हुई है, प्रयोग की है किसानों की, वो जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। तो किसान साथियों, आप भी इस कॉम्बिनेशन का इस प्रकार से यूज़ करके आपकी फसल को खरपतवारों से सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद।